नमस्कार। मॉडल की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो मॉडल करने वाले हैं जिनमें कन्फ्यूजन रहती है। एक तो है विल और एक शेल। पहली बात, इनके प्रयोग में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहती। विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहती है इन दो चीज़ों में कि कंसेप्ट है तो कैसे होगा और फ्यूचर टाइम है तो कैसा पूछा जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये परेशानी कतई हमें नहीं सताती। हम हमारे किताबी ज्ञान को लेकर थोड़े से जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। साधारण तरह से देखिए, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ मॉडल को ही फिल करवाया जाएगा, यानी विल या शैल को फिल करवाया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, मॉडल प्लस में वर्ब यानी मेन वर्ब, ये पूरा भरवाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट मान लीजिए, आप मान लीजिए एक टेक्निक मान लीजिए कि अगर हम मॉडल अकेला भर रहे हैं तो वो मूड का क्वेश्चन है, कंसेप्ट बनेगा, मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन है। लेकिन अगर वर्ब फ्रेज भर रहे हैं, मैं यहाँ पर अगर मॉडल ऑक्सिलरी के अगर लिखूँ वर्ब फ्रेज लिखूँ तो ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ये भी सही है। ये पूरी वर्ब फ्रेज जैसे विल गो, विल हैव डन, विल शैल हैव बीन, आईएनजी, इस तरह की पूरी वर्ब फ्रेज भराई जाएगी तो टाइम या टेंस का क्वेश्चन होगा। कोई परेशानी नहीं लेनी, पहली बात। दूसरी बात, अगर कंसेप्ट होगा ना तो आई और वी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल का करेंगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे मूड या मॉडल की बात की जाएगी तो आई विल किल यू, ठीक है, आई विल सी यू, ठीक है, आई विल ईट ऑल द स्वीट, आई विल बी देयर इन टाइम वट एवर हैपन, ये सारे सेंटेंस सही है। वी विल बीट हिम, वी विल बीट हिम, ये सेंटेंस जो है वो किसके होंगे, कंसेप्ट के होंगे। यहाँ क्या होगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ होगा, ठीक है, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, आई शैल अटेंड द क्लास नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, वी शैल बी देयर बिफोर टाइम, बिफोर द गिवन टाइम, वी शैल बी देयर। यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर पूरी वर्ब फ्रेज फिल करवाई जाएगी। जैसे आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, आई शैल गो पूरा भरवाया जाएगा। तो ये दो बातें हैं। यहाँ पर क्या होगा, आई और वी के साथ क्या होगा, शैल का प्रयोग होगा, और यहाँ अदर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। ये साधारण सी कहानी है। तो परेशान इस बात से मत होइए कि अगर हमें मॉडल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कंसेप्ट है या फ्यूचर टाइम है, यानी हम आगे जो पढ़ेंगे वो कंसेप्ट्स पूछ रहे हैं या फिर ये जो है वो मॉडल को पूछ या फिर फ्यूचर टाइम को पूछ रहे हैं। इसमें कतई परेशान नहीं हो। अगर मॉडल भरा जाए तो वो कंसेप्ट को पूछ रहा है, अगर मॉडल के साथ वर्ब, मेन वर्ब भी आ रही है, पूछी जा रही है, तो वो क्या पूछ रहा है, टाइम टेंस की बात कर रहा है। ये ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विल और शेल की स्टडी को। इसका ख्याल रखना है, अगर हम आईवी के साथ विल लगाएंगे तो कोई ना कोई कंसेप्ट बनेगा, अगर आईवी के साथ शेल लगाएंगे, साधारण एक बात है जो मैं कहूँगा, जैसे, ठीक है, आई एम हंग्री नाउ, आई विल, है ना, जैसे सॉरी ये सेंटेंस हम डिलीट करते हैं। जैसे हम कहेंगे, ठीक है, आई विल गो देयर टू फेस द एग्ज़ाम नेक्स्ट मॉर्निंग, ये साधारण उसे जाना है, उसका कोई मन नहीं है, उसका कोई भी ऐसे नहीं कि आंतरिक इच्छा नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते कि उसका कोई जो है वो कंसेप्ट बना रहा है वो। देखिए ज़रा इस सेंटेंस को, आप देखिए यहाँ पर, जैसे आई विल अकम्पनी यू टू जयपुर, ये प्रॉमिस है। क्यों, कैसे पता चला, पहली बात आई के साथ विल लगा है, दूसरी बात ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे होता आई शैल अकम्पनी यू टू जयपुर, तो वो प्रॉमिस नहीं होकर वो एक साधारण स्टेटमेंट हो जाता कि मैं, हाँ मेरे को जाना है, तुम्हारे साथ जाऊंगा। यहाँ कहानी कुछ अलग है। दूसरा देखिए, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, ये डिटर्मिनेशन है। अब देखो पहली बात कि वी के साथ विल लग रहा है, वी के साथ क्या लग रहा है, विल लग रहा है। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, ये हमारा डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा है, महत्वाकांक्षा कह लीजिए। तो इसमें क्या है, वी विल फाइट। अब एक तो कहा, ऐसे कह सकते हो कि वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस टुमारो, या इन जनवरी, इन नेक्स्ट जनवरी, कि चलो है ना, अपने क्या करेंगे, इनजस्टिस के खिलाफ जनवरी में लड़ेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारा रीट का पेपर है, दे के फिर इनजस्टिस। अरे बकवास हो जाती है ये, हैं। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, ऐसे सुना होगा ना, हम लड़ेंगे, ठीक है, ये मूवीज वगैरह में चलती है। इस बात को कहने में फर्क होता है,
जब जब हम मॉडल की बात करते हैं, मूड की बात करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बदल जाएगी। हम ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कैन नॉट यू सिट साइलेंटली, ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ गुस्सा दिखाना पड़ेगा, कैंट यू सिट साइलेंटली, ढंग से नहीं बैठ सकते क्या? बिल्कुल, आंखें, चेहरा सब बताएगा कि ये मूड। अगर ये सेंटेंस आप बोल रहे हो, ठीक है, अगर ये सेंटेंस बोल रहे हो और आप ये कह रहे हो कि आई विल फाइट अगेंस्ट, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस इन जनवरी, टुमारो, नेक्स्ट वीक, तो अब हो जाए तो नहीं लड़ोगे क्या? दूसरी, इस बात को बोल के देखो, साधारण कह दोगे क्या आप? वी विल फाइट, हम लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ? नहीं, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सहने की हिम्मत होनी चाहिए। सभी बातों से मिलकर बनता है डिटर्मिनेशन। यू शैल गेट अ प्राइज फॉर योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी, ये प्रॉमिस है। अब क्या पता चला, विल से भी प्रॉमिस बताया जा रहा है और इससे भी। 10th की बुक में पढ़ो आप, ठीक है। द प्लेयर शैल बी इन द ग्राउंड इन टाइम, ये ऑर्डर है, कमांड है। द प्लेयर के साथ हमने शैल लगाया है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई कोच ये बात कहे कि 3 बजे 4 बजे उठकर आप जो ग्राउंड में आ जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, लेट नहीं होने चाहिए, क्या है ये? ऑर्डर है, कमांड है ना। वेन एवर यू गो थ्रू योर एडमिट कार्ड, आप उसके बैक साइड में देखेंगे, या फिर आप ये भी देखिए कि जब कोविड-19 से रिलेटेड ऑर्डर्स आते थे तो वहां पर कुछ ऐसे लिखा होता था कि नो सिटीजन विल शैल बी इन द स्ट्रीट आफ्टर 6 o'clock, बाहर कोई नहीं जाएगा, ये ऑर्डर है। ये सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो तो इनमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, आप देखने से पता चल रहा है, ठीक है। चलो ना मेरे साथ, चलोगे क्या? बिल्कुल मैं चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल, वी विल फाइट अगेन, हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, ये क्या है? अगर ये होता, ठीक है, आई शैल अकम्पनी यू टू जयपुर नेक्स्ट मंथ भी लिखना पड़ता। अगर न लिखा हो तो भी सोचिए कि आई शैल से जो है हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, फ्यूचर टाइम, और यहाँ पर आई विल से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये डिटर्मिनेशन है, ये सॉरी प्रॉमिस है ना। ध्यान रखेंगे इस बात का। पढ़िए जरा क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं। पहला, आई वी के साथ अगर विल लगाएंगे तो प्रॉमिस बनता है। क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। जैसे आई विल प्रूव यू एवरी पॉसिबल थिंग ऑफ लाइफ, आई विल प्रोवाइड यू, है ना। नई नई जो है वो रिलेशन होता है, नई नई शादी होती है, उसके अंदर उस दिन कहा जाता है कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा मैं, हैं, तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू एवरी पॉसिबल थिंग ऑफ लाइफ। और बाद में कहता है, मैंने कहा था पॉसिबल थिंग का कहा था, जो मेरे से जुगाड़ बना वो करूँ, जो जुगाड़ बना वो करूँ। मैंने ये कहा था ला के दूंगा, पॉसिबल वर्ड तुमने पढ़ा ही नहीं, है ना। ये तरीके होते हैं कि प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए, हैं। आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, ऐसे ना, कैसे नहीं बताऊंगा मैं कैसे। आई विल प्रोवाइड यू एवरी पॉसिबल थिंग ऑफ लाइफ, मैं तुम्हें हर चीज ला कर दूंगा। बताया ना कितना डूब के बोल रहा है, देख रहे हो ना कितना डूब के बोल रहा है। बोले तू बोल, है ना। यहाँ बात आती है, बोले चांद तारे तोड़ लाओगे, यहाँ बात आती है वो, चांद तारे तोड़ लाओगे, ऊंचा है थोड़ा, रहने दो। तो आई विल प्रोवाइड यू एवरी पॉसिबल थिंग ऑफ लाइफ का मतलब मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा जो पॉसिबल हुई, ठीक है। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, अरे भाई तुम गलत लिख रहे हो, तुम्हें सही नहीं लिख रहे, पेपर नज़दीक है, तुम्हें सही लिखना है, ठीक है। आई विल ट्राई, सर मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छा लिख के दिखाऊंगा, अब की बार मैं प्रयास करूंगा जरूर। वी विल हेल्प यू, साधारण बात है, ठीक है, प्रॉमिस है, हम आपकी सहायता करेंगे, बिल्कुल ईजी वे में पढ़िए प्रॉमिस को, ठीक है। आई विल ट्राई टू गेट हिम अ जॉब, ठीक है। जैसे ट्रांसफ़र कराने की बात आ रही है, इन दिनों में ट्रांसफ़र कराने की बात आ रही है, वहाँ पर ट्रांसफ़र कराना, इस हम प्रयास करेंगे आपके लिए, बिल्कुल प्रयास किए जाएंगे, टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूँगा, आई प्रोमिस यू, ठीक है। ये साधारण बातें हैं प्रॉमिस की। उसके बाद देखिए डिटर्मिनेशन, ये इजी वे में समझ जाओगे, ठीक है। आई विल प्रूव माई सेल्फ अ वर्दी सन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं साबित करके दिखाऊंगा एक दिन कि मैं वर्दी सन हूँ मेरे पेरेंट्स का, ठीक है। ये बात ऐसे नहीं बोली जाती, कंसेप्ट है ये, ठीक है। मैं साबित करूंगा एक दिन कि मैं जो हूँ वो अपने पेरेंट्स का जो है वो वर्दी सन हूँ। तो आई विल प्रूव माई सेल्फ। अगर आप कहो एक वैकेंसी में जॉब नहीं लगे, अब की बार मैं लग के दिखाऊंगा, मैं प्रूव करूंगा कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो वो डिटर्मिनेशन होता है। आई शैल लगा दो तो साधारण स्टेटमेंट, आई शैल गेट ए जॉब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, हाँ डेफिनेट है, होगी, नो प्रॉब्लम, मिल जाएगी जॉब।
आई विल प्रूव माई सेल्फ ए वर्दी सन ऑफ माई पेरेंट्स का मतलब है मैं साबित करूंगा, मैं बिल्कुल साबित करूंगा, आई एम डिटरमिन्ड टू प्रूव। ठीक है, फिर देखिए वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हमने बात कर ली। आई विल गो देयर वट एवर हैपन, इसमें देखिए आप इस सेंटेंस में देखिए, आई विल गो देयर, मेरे को जाना है तो बस जाना है, वट एवर हैपन, चाहे कुछ ही हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वहां पर जाना ही जाना है, नो एनी डाउट, मैं चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए मेरे को जाना है। वी विल नॉट लेट यू गो, जाने नहीं देंगे तुझे, थ्री इडियट्स। वी विल नॉट लेट यू गो का मतलब हो जाता है हम तुम्हें जाने नहीं देंगे अब। ठीक है, वो गाना सुना होगा ना, जाने नहीं देंगे तुझे, वो वाला, तो ये बात है। ठीक है, अब देखिए थ्रेट एंड वार्निंग, थ्रेट एंड वार्निंग भी बताई जाती है, आई विल अरेस्ट यू, अब की बार ये गलती करी तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, इट्स अ वार्निंग एंड थ्रेट ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद देखिए वी विल पनिश यू इफ यू स्पीक, अगर अब की बार बोलोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, थप्पड़ पड़ेगा कान के नीचे, आई विल किल यू, ये तो देखा ही होगा, ये बात प्यार से भी बोली जाती है और ये बात गुस्से में बोली जाती है। ठीक है, बोल के देख लेना जैसे भी हो, तो आई विल किल यू मार डालेंगे, देख लेना, है ना, तो आई विल किल यू ये क्या है, थ्रेट एंड वार्निंग है। ठीक है, उसके बाद विलिंगनेस, दृढ़ इच्छा, है ना, आंतरिक इच्छा पूरी तरह से, आई विल ज्वाइन द आर्मी, आई विल ज्वाइन द आर्मी नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर तो आ गया है, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने में कहीं ना कहीं विलिंगनेस है। देयर आर सो मेनी अदर प्रोफेशनल्स, टीचिंग है, ठीक है, डॉक्टरी लाइन है, इंजीनियरिंग, लेकिन उन्होंने आर्मी को सिलेक्ट किया, इट्स माई विलिंगनेस। उसके बाद वी विल ईट ऑल द स्वीट, सो कोल्ड हिडकाज, कि जो है ना कि वी विल ईट ऑल द स्वीट, इतनी भूख लगी है कि सारी की सारी मिठाई खा जाएं, विलिंगनेस होती है। एक तो आप जाओ कि 8 बज गया खाना खाएंगे, ये एक साधारण बात होती है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। वी विल ईट ऑल द स्वीट को ऐसे होता है कि जब आपको भूख लगी और किसी दुकान के पास से निकले और देख रहे हो डिफरेंट कलर की जो है स्वीट्स, आपका मन करता है ये, इससे कंसेप्ट बनता है ये। ठीक है, गोलगप्पे वाली रेडी, गोलगप्पे वाली रेडी देख लो एक, ठीक है, शाम का टाइम है, भूख लगी है, पास से निकल रहे हो, ठीक है, जी करता है सारे के सारे खा जाऊं, सेंटेंस तो ये है, कंसेप्ट क्या है, विलिंगनेस। चाहे कोई कितना भी कुछ भी हो वहां जाकर डोल देगा ही देगा, टेढ़ा टेढ़ा जरूर दिखेगा, ऑल राइट आई विल कम विद यू, ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, प्रॉमिस भी है, प्रॉमिस भी होगा और विलिंगनेस भी है। तो यहां पर सभी में आई वी के साथ विल का प्रयोग किया गया और ये चार कंसेप्ट जो है वो बन रहे हैं। आगे चलिए, आगे है यू दे वी ही शी इट अदर नाउन के साथ शेल का प्रयोग हम अगर करें तो कंसेप्ट कुछ सेम से ही बनेंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे पहला है प्रोमिस का, यू शैल फाइंड मी बाय योर सेल्फ एनीवेयर, जैसे ये था ना प्रोवाइड यू एवरीथिंग पॉसिबल थिंग ऑफ माई लव, ये भी प्रॉमिस था ना, तो ये देखो कि तुम जहां जहां जाओगे तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलूंगा, हर परेशानी में तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है, तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, ठीक है, जहां जहां तुम जाओगे, तू जहां जहां रहेगा तेरा मेरा साया साथ होगा, ऐसे गाना ना वो आएगी। यू शैल फाइंड मी, तुम मुझे पाओगे, ढूंढोगे नहीं भाई, तुम मुझे पाओगे, मी बाई योर सेल्फ एवरीवेयर, हर जगह तुम मुझे अपनी जगह पर अपने साथ पाओगे। माई वाइफ शैल हैव अ गोल्डन ईयर रिंग्स ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर उसको क्या मिलेंगे, गोल्डन ईयर रिंग्स, तो ये क्या है, प्रॉमिस है। कमांड देखिए, ये कमांड आपके प्रवेश पत्र के बैक साइड अगर इंग्लिश में लिखा है तो आपको जरूर मिलेगी, यू शैल नॉट अटेंड द क्लास विदाउट कंप्लीटिंग योर होमवर्क, अगर होमवर्क नहीं किया तो क्लास मतलब गाना ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद देखिए द स्टूडेंट शैल नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट देयर एडमिट कार्ड, ये भी देखिए द स्टूडेंट शैल नॉट एंटर, नहीं आना विद्यार्थियों को, इट्स माई ऑर्डर, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट शैल ओबे द रूल्स, सभी कैंडिडेट्स सभी रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, ये ऑर्डर है, ये एक कमांड है, तो शैल लग रहा है यहाँ पर बाद में, याद रखिए। फील करिए इन सेंटेंसेस को, मूड देखिए इन सेंटेंसेस का, कंसेप्ट देखिए इनमें कि यू शैल नॉट अटेंड द क्लास में ऐसा नहीं होगा कि यू शैल नॉट अटेंड द क्लास टुमारो, गलत है, क्लास में नहीं आना है अब की बार होमवर्क नहीं किया तो, ऑर्डर, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट शैल ओबे द रूल्स, सभी रूल को फॉलो करेंगे, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, इस तरह से बात बोल के देख लीजिए। देखिए नो वन शैल एंटर विदाउट परमिशन, कोई अंदर नहीं आएगा भाई, कोई अंदर नहीं आएगा बिना परमिशन के, यू शैल गो एट वंस, चले जाओ यहां से, एक कर में ही चालता रहो, यू शैल गो एट वंस का मतलब है चले जाओ यहां से, ऐसे होता ना, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, फिल्मी फिल्मी डायलॉग, दूर हो जाओ मेरी नजर, आज के बाद दिखना मत, है ना, चलो घंटे एक बाद में आता हूं।
द न्यू लॉ डिक्टेट्स दैट नो सिटीजन शैल बी आउट इन द स्ट्रीट आफ्टर 6 PM। नए नियम के अकॉर्डिंग, नए कानून के अकॉर्डिंग कोई भी सिटीजन बाहर नहीं आएगा 6 बजे के बाद। कोविड-19 की गाइडलाइन थी। थ्रेट देखिए, ही शैल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। थ्रोन का मतलब फेंक दिया जाएगा नहीं, हमेशा ऐसे थ्रो का मतलब फेंक दिया, बोले चक्कर फेंक दिया, ऐसे नहीं। इसका मतलब है ही शैल बी थ्रोन आउट, उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा अब की बार गलती करोगे तो। ट्रेस पासर्स शैल बी बीटन, ट्रेस पासर्स को क्या है, बीट किया जाएगा। डिटर्मिनेशन यहां भी आ जाता है, दे शैल फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, दे शैल कर लेंगे, वो बिल्कुल वो करेंगे, दे शैल वो फिनिश करेंगे अपना काम, चाहे कैसे भी करना पड़े, बिफोर द डेडलाइन का मतलब बिफोर द गिवन टाइम। तो ये सारी कहानी किसकी होती है, विल शैल की होती है। कि विल और शैल को पढ़ते समय हम ये देखें कि किस तरह से हम आईवी के साथ शैल का प्रयोग करके फ्यूचर बनाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करके फ्यूचर बनाते हैं। और दूसरी साइड हमें देखना है कि प्रॉमिस फील करिए। आई विल किल यू को आप हंसते हंसते बोल सकते हो क्या? आई विल बीट यू को आप हंसते हंसते बोल सकते हो क्या? नहीं। लेकिन दे विल बी हेयर नेक्स्ट मंडे, वो कल यहां आ जाएंगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं। इसमें टाइम है कि अगले हफ्ते आएंगे, आने में कौन सा जो है वो। ठीक है, अगर आप ये कहो, सपोज करो, आप बताना, ठीक है, आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप ऐसे कहो, इन दिस वैकेंसी आई स्पेस बी सेलेक्टेड, डेफिनेटली ये आ जाए, तो आई के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? ठीक है, इन दिस वैकेंसी यानी आने वाली जो वैकेंसी आ रही है ना, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी आ रही है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, इस वैकेंसी में आई स्पेस बी सेलेक्टेड। ठीक है, वट एवर हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें हमें पता है कि ये जो ना अब की बार मैं सेलेक्ट होऊंगा, एक तो डिग्री है, अगले साल सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसे कोई बात है? पता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर दृढ़ इच्छा बता रहा है, डिटर्मिनेशन बता रहा है कि मैंने सेलेक्ट होना है और मैं होके रहूंगा सेलेक्ट। तो ये यहाँ पर क्या आएगा? आई विल बी सेलेक्टेड आएगा। अगर आपका आंसर सही है तो लिखना। फील करिए इस बात को, ये चीज़ें पढ़ने से समझ में आती है, ये बात सही है, लेकिन ये बातें फील करने से भी ज़्यादा समझ में आ गई कि आपको पता चलना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो कंसेप्ट है या फ्यूचर टाइम है, या उसमें किसी प्रकार का मूड है या नहीं है। फील करना इस बात को, किताब में पढ़ना अच्छे से, और जो है वो रीड के पेपर की तैयारी में जो किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप धीरे धीरे अपने सिलेबस को पूरा करिए। कुछ एक दिनों से कॉल्स वगैरह जो है वो रिसीव कर रहे हैं, जिनके माध्यम से पता चल रहा है कि कुछ विद्यार्थी अभी तक जो है वो बहुत ही पीछे चल रहे हैं, वो जो पिछले पेपर्स में आगे थे 125, 130, 120 वाले, वो सोच रहे हैं हमारा हो जाएगा। एक बार सिलेबस की रीडिंग लगाना जरूरी है, शिक्षण विधियाँ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।